मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज आपके लिए लेकर के आया हूं वार्षिक राशिफल अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए वार्षिक राशिफल सन 2024 का। और यह वार्षिक राशिफल आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा करूंगा। मित्रों, सर्वप्रथम आपको बताऊं, मेष राशि के जातकों के वर्ष के आरंभ में ही कुछ जो ब्रह्म कारक ग्रह हैं, ब्रह्मतुल्य ग्रह हैं, वह ऐसे ऐसे भाव में, ऐसे शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसे कहते हैं, एक कहावत है, पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। अर्थात भविष्य में क्या होने वाला है, वर्ष भर क्या होने वाला है, वो आपके वर्षारंभ से ही, साल के आरंभ से ही यह दिखाई दे रहा है। लग्नेश मंगल आपके भाग्य भाव में विराजमान है 1 जनवरी 2024 को। और जो भाग्येश हैं गुरु महाराज, वह बहुत लंबे समय तक 30 अप्रैल 2024 तक आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। और जो पंचमेश हैं सूर्य नारायण भगवान, वो वर्ष के आरंभ में आपके भाग्य भाव में विराजमान है। यह 3 गुरु, सूर्य और मंगल की जो जोड़ी है, 3 ब्रह्मकारक ग्रहों की जो स्थिति है, यह बहुत अच्छी गतिविधि आपके लिए पूरे वर्ष भर, पूरे साल भर के लिए देने वाली है। ऐसे शुभ योग इसमें बन रहे हैं। मित्रों, विशेषकर जब पूरे वार्षिक राशिफल की बात हो रही है, साल भर की बात हो रही है, तो जो अधिक समय तक एक राशि में रहने वाले ग्रह हैं, गोचर करने वाले ग्रह हैं, उनमें हैं गुरु महाराज, राहुदेव और शनिदेव। यह 3 ग्रह लंबे समय तक आपके इन भावों में विराजमान रहेंगे। और चौथे हैं केतु। गुरु आपके लग्न में है, मेष राशि में है, और राहु आपके द्वादश भाव में है, शनि आपके मूल त्रिकोण राशि में है, कुंभ राशि के आपके एकादश कारक भाव में, केतु षष्ठम भाव में विराजमान है। तो सर्वप्रथम आपको बताता हूं, जो गुरु महाराज हैं, यह आपको व्यक्तित्व में निखार देने वाले हैं पूरे साल भर। और गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो आपको यह ज्ञान देने वाले हैं। ज्ञान जो आपका दब गया था, उस ज्ञान का उदय इस वर्ष में होने वाला है। क्योंकि इसमें मैंने लिखा है 2023 फर्श पर, 2024 अर्श पर। ये क्यों लिखा है? क्योंकि जहां अभी गुरु हैं आपकी राशि में, मेष राशि में, वहां पर पिछले साल 2022 और 23 में राहु भी विराजमान थे। और गुरु चांडाल योग निर्मित करके इन्होंने आपको फर्श पर लाके खड़ा कर दिया था। गुरु महाराज अपने फल देने के लिए आपको तैयार नहीं थे, वो देना चाहते थे, लेकिन राहु उसमें द्वंद्व कर रहा था। इस कारण से जब से राहु 30 अक्टूबर 2023 वो मीन राशि में गए हैं, तब से आपकी स्थिति सुधरने लगी है। और वर्षारंभ से गुरु महाराज अकेले आपके व्यक्तित्व को, ज्ञान को और आपके स्वास्थ्य को निखार देने में, उसमें उन्नति प्रगति करने में उसके लिए बाध्य हैं। अब आते हैं लग्नेश। जो मंगल हैं वह 9वें भाव में विराजमान हैं पूरे जनवरी के महीने, अर्थात फरवरी, 5 फरवरी तक वहां रहेंगे। 5 फरवरी को अपने उच्च राशि मकर राशि में आपके 10वें भाव में वो विराजमान होंगे। तो इससे क्या होगा? अभी तो पूरे महीने, जनवरी के महीने भाग्य भाव में हैं, तो लग्नेश भाग्य भाव में हैं, तो आपके भाग्योदय का यह समय जनवरी का महीना है। कोई भी आप कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र का कार्य करते हैं, जॉब से संबंधित कार्य करते हैं, अपने पिताजी के साथ संबंध बनाते हैं, इन सब में आपको सफलता मिलने वाली है। यह भाग्योदय कारक जनवरी का महीना है। फरवरी को जैसे ही
मंगल आपके मेष राशि के 10वें भाव में मकर राशि में जाएंगे, वहां पर वह उच्च के हो जाएंगे। जब वह उच्च के हो जाएंगे मंगल, तो वहां पर वह 15 मार्च तक रहेंगे। 5 फरवरी से 15 मार्च तक पूरा 40 दिन कम से कम रहेंगे। तो यहां पर वह आपको जो आपके कार्य क्षेत्र है इसको पुष्ट करेंगे, इसमें प्रगति देंगे, इसमें किसी भी प्रकार की जो व्यवधान बाधाएं आ गई थी उनको दूर करेंगे, क्योंकि वह उच्च के हैं और आपके कार्य क्षेत्र में बैठ रहे हैं। आप जॉब और बिजनेस में निवेश करने में इसमें आप सफल होंगे 15 मार्च तक। उसके बाद गुरु महाराज अब मंगल 10वें भाव में आएंगे लग्नेश होकर के, तो यह भी योग कारक की स्थिति होती है। यहां पर आपको जो भी विधायी कार्य हैं, कानूनी अड़चने हैं, किसी कारण से आपकी जॉब किसी कानून के पेच में फंसी हुई है, आपका कार्य क्षेत्र फंसा हुआ है, आपका बिजनेस फंसा हुआ है कानूनी दाव पेच में, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। आप जहां जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, वहां पर आप बॉस की भूमिका में रहेंगे, यह निश्चित है। जब तक मंगल 15 मार्च तक आपकी राशि में यहां पर विराजमान रहेंगे 10वें भाव में, इसको पुष्ट करेंगे, परिपुष्ट करेंगे और आपको अच्छे संबंध दे रहे हैं और आपका मान सम्मान यश प्रतिष्ठा इससे कर्म क्षेत्र में मंगल के 15 मार्च तक रहने से मिलने वाली है। उसके बाद जब मंगल आपके पूरे वर्ष लगभग अच्छा ही फल करने वाले हैं, लेकिन जब आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि में मंगल आएंगे, कब आएंगे? 20 अक्टूबर 2024 को। तो यह आपके माँ का भाव है, भौतिक सुख संसाधन का भाव है और लेविस लाइफ का भाव है, भूमि भवन वाहन बंगला गाड़ी का भाव है। इसमें कुछ गिरावट आपको आएगी और 20 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बाद भी 2025 तक भी इस भाव में रहने वाले हैं। तो इसमें क्योंकि जो ज्योतिष है, ज्योतिष की जो प्रिडिक्शन है, फलादेश है, फलित है, यह केवल मीठा लड्डू नहीं है, यह कड़वी दवाई भी है। यह लड्डू ही नहीं, यह काढ़ा भी है। काढ़ा हम जानते हैं कड़वा होता है, लेकिन वह औषधि के रूप में भी उसका लाभ कभी कभी मिलता है। तो यहां पर आपके माता जी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है 20 अक्टूबर 2024 से वर्ष के अंत तक, और उसमें आपने माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान देना है। और इस राशि के जातक हैं तो उन्होंने अपने बच्चों का ध्यान देना है। और भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई विवाद, एक्सीडेंट, कोई कोर्ट कचहरी के जो केस हैं उनका भी आपने यहां पर ध्यान अवश्य ही रखना है। इस प्रकार से 6वें भाव में जो केतु हैं यह पूरे वर्ष भर यहां रहने वाले हैं। शत्रुनाशक शत्रु भाव में है तो शत्रुनाशक की भूमिका केतु यहां पर निभाएंगे। और क्या करेंगे? जो आपके शत्रु हैं वह तो शांत रहेंगे, आपका ऋण है, कर्ज है, उसको यह निपटाएंगे। और जो द्वादश भाव में राहु हैं, मंगल जब 20 अक्टूबर को यहां पर आएंगे 24 में, तो राहु की भी यहां पर पंचम दृष्टि होगी आपके मां के भाव में, आपके भौतिक संसाधनों के भाव में। तो यह पंचम दृष्टि के कारण, और यहां पर मंगल विराजमान है, वह नीच के होते हैं मंगल। तो इस प्रकार से यह आपको ध्यान रखना है। भौतिक जीवन से संबंधित जो आपके शान शौकत वाले काम हैं, खर्चे हैं, उनमें अनावश्यक खर्चा भी हो सकता है, उनमें कुछ गिरावट भी आ सकती है। इसलिए यह कड़वी घूंट भी आपके लिए हो सकता है। साल का बाकी 20 अक्टूबर से पहले का समय आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। इसलिए लिखा है 2023 फर्श पर, 2024 अर्श पर।
जो अर्श पर पहुंचाने का समय आपके लिए है। और अब बात करता हूं सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य नारायण भगवान वर्ष के आरंभ में, जैसे ही मैंने आपको बताया, वह आपके भाग्य भाव में है और पंचम भाव संतान भाव और आपके उच्च शिक्षा के भाव अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम संतान का भाव, इसके स्वामी वहां होकर के भाग्य भाव में होकर के, दूसरे त्रिकोण में होकर के, मित्र राशि में होकर के बहुत शुभ फल दे रहे हैं। ऐसी गतिविधि, इनकी शुभ गतिविधि दिखाई दे रही है। और 15 जनवरी 2024 को यह मकर राशि आपके मेष राशि के दशम भाव, दशम राशि मकर राशि में जाएंगे। तो यह उनकी परम प्रिय राशि है। सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण को प्राप्त करेंगे और उत्तरायण को जब वह प्राप्त करेंगे तब माघ के मास में यह आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान हैं। वह केंद्र में मकर राशि उनकी परम प्रिय राशि है। तो जनवरी का महीना आप जनवरी 15 से फरवरी 12-13 फरवरी तक आपके लिए यह बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है, क्योंकि 5 फरवरी से मंगल भी वहां पर विराजमान है। मंगल और सूर्य की जोड़ी साथ साथ चलती रहेगी, तब तक आपको लाभ वह देती रहेगी। और सूर्य नारायण भगवान 13 अप्रैल 2024 को वह अपनी परम प्रिय उच्च राशि में मेष राशि में पदार्पण करेंगे और वहां पर गुरु महाराज के सानिध्य में रहेंगे। तो गुरु और सूर्य नारायण भगवान की जो युति है, गुरु अर्थात नवमेष और सूर्य नारायण भगवान पंचमेष, दोनों लग्न भाव में जब विराजमान होंगे तो यह बहुत ही सुंदर चार चांद लगाने वाला समय आपके लिए है। सूर्य नारायण भगवान परम उच्च के परम संतुष्ट मेष राशि में गोचर करने से होते हैं और वह 14 मई तक वहां पर रहेंगे, लेकिन गुरु 1 मई को वृषभ राशि में चले जाएंगे। जब 1 मई को गुरु वृषभ राशि में जाएंगे, यह भी धन भाव है, परिवार का भाव है। यह गुरु महाराज आपको ज्ञान के द्वारा आपके मन मस्तिष्क के सब द्वार खोल करके आपके परिवार में जो वैमनस्य हो गया है, मनमुटाव हो गया है, मतभेद हो गए हैं, गुरु महाराज वहां पर सौहार्द का वातावरण देने वाले हैं और परिवार से आपको यश मान प्रतिष्ठा सब प्राप्त होने वाली है। धन भाव में आपके जो आय का भाव है, इनकम का भाव है, आय भाव में मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में शनि विराजमान है, पैसे की कोई कमी होने वाली नहीं है। गुरु जब रहेंगे वर्ष भर 1 मई से पूरे वर्ष 2024 तक धन भाव में और पूरे वर्ष तक शनि रहेंगे इनकम भाव में, तो इन दोनों का जो तालमेल होगा यह बहुत ही अद्भुत गतिविधि आपको दे रहा है। मित्रों, इस प्रकार से यह मेष राशि का वार्षिक राशिफल 2024 का था। 2023 फर्श पर और 2024 अर्श पर आपको एक सुंदर अद्भुत उपाय बताता हूं। इससे जो आपके चतुर्थ भाव से संबंधित कुछ दोष आ रहा है, मंगल के नीच होने से और राहु की वहां पर 5वीं दृष्टि से, उसके लिए आप रोज नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ जो उसमें बजरंग बाण है उसका भी पाठ करें। आपका चतुर्थ भाव यह भी जो नीच के मंगल हैं, राहु की 5म दृष्टि है चतुर्थ भाव में, यह भी शुभ फल परिणाम देने के लिए आपको बाध्य हो जाएंगे। मित्रों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।